हाय, अगर कोई कंपनी आपको इक्विटी मार्केट में गारंटी रिटर्न्स के प्रॉमिस करती है तो रिटर्न्स की तो गारंटी नहीं, बट इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि वो 100% स्कैम है। ऐसे स्कीम आपने बहुत सुने होंगे। मेरा एक पहचान वाला है या मेरा एक दोस्त है जिसने एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाया, उसको हर महीने 2 या 3 या 4 या 5% मिल रहे हैं और ये कई सालों से मिल रहे हैं या कई महीनों से मिल रहे हैं उसको। आई एम श्योर ऐसी कुछ चीजें आपने सुनी होंगी। हाल ही में सेम केस गुजरात से आया जहाँ पे तकरीबन 300 से 400 लोगों का 30 से 40 करोड़ रुपए लेकर एक कंपनी फरार हो गई है। कंपनी का नाम था क्रेडिट बुल्स और कंपनी के मालिक गुजरात से दुबई और दुबई के रास्ते मोरक्को निकल चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स राइट। जब ये रिपोर्ट्स बाहर आई तब तक 300 से 400 लोग इस स्कैम में फंस चुके थे। चलिए जानते हैं स्कैम में हुआ क्या और लोग कैसे फंसते हैं स्कैम में। एक सेल्समैन होगा या वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा जो आपको विजिट करेगा, वो ये आपको कहेगा कि आप जैसे कई इन्वेस्टर्स है हमारी कंपनी में जिन्होंने हमारे कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला। वो कई पॉलिटिशियंस के साथ आपको उनके कंपनी के ओनर्स की फोटो दिखाएगा। कई आर्टिकल इन द मेजर न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट्स वो आपको दिखाएंगे अपने वेबसाइट पे। आई अश्योर यू वो आर्टिकल्स पेड होते हैं। वो ये भी बोलेंगे कि हमारा ऐप है, आप इस पे चेक कर सकते हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स आप कभी भी निकाल सकते हो। ये सब तामझाम आपके सामने पेश किया जाएगा। उसके साथ आपको कहा जाएगा कि हमारे पास 3 स्कीम्स हैं। हर स्कीम में आप 1 लाख रुपए डाल सकते हैं। आप कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं। आप सिल्वर स्कीम चूज करेंगे तो आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको महीने का 1% मिलेगा, साल का 12%। आप अगर गोल्डन स्कीम लेते हैं विच इज द सेकंड स्कीम, आपको फिर भी 1 लाख रुपए डालने उसमें और महीने का 1.5% मिलेगा विच विल बी अराउंड 15 to 18% एनुअली, और उसमें आपको 1 साल तक पैसा लॉक इन रखना पड़ेगा। थर्ड प्लान विल बी प्लैटिनम प्लान, इसमें आपको महीने का 2% मिलेगा, साल का 24%, लेकिन पैसे 2 साल तक लॉक इन रखने होंगे। ऑफ कोर्स आप कौन सा चूज करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज द गोल्डन और द प्लैटिनम वन बिकॉज ऑफ कोर्स हायर रिटर्न्स के लिए तो आप उनके पास गए हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने आपको पैसा दे दिया, हमारी क्या सिक्योरिटी। वो कंपनी ने एक और बड़ा स्कैम किया। हर एक इन्वेस्टर जिसने उनको पैसा दिया उनको पीडीसी चेक दिया गया। वो अकाउंट में पैसे ऑफ कोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के नाम पे दिया गया ताकि क्लाइंट को अश्योरिटी हो कि उनका पैसा सेफ है। ऐसा था? ऑफ कोर्स नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट क्रेडिट बुल्स हैव डन एंड एवरीवन इज फ्लीइंग द कंट्री राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड एज अ पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम में बेसिकली क्या होता है, आप पैसे लगाते हैं एक कंपनी में, वो कंपनी आपको रिटर्न्स देगी ताकि आप जाके अपने दोस्त, रिश्तेदार, यार दोस्तों को बता सके कि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, मुझे हर महीने पैसा मिल रहा है, आप भी लगाइए। तो वो आपको पैसे देंगे शुरुआत में और आपको मिलेंगे भी साल, 2 साल, 3 साल। जब आप लोगों को बताएंगे वो इस स्कीम में पैसा डालेंगे और अब उनको और आपको दोनों को रिटर्न्स मिलेंगे उनके पैसों से। उसके बाद वो लोग किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे, वो किसी और को बताएंगे। ये चेन चलता रहेगा और ये स्कीम तब तक चलेगी, आपको रिटर्न्स तब तक मिलेंगे जब तक लोग पैसा डाल रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि शुरुआत में जो आपको कहा गया कि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगेगा और वहां से गारंटी रिटर्न मिलेंगे, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स रिस्क फ्री होंगे, वो पैसे कहीं नहीं लग रहे हैं। वो पैसे उसी चक्कर में गोल गोल घूम रहे हैं। कोई और पैसा डाल रहा है, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, कोई और पैसा डाल रहा है, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। और ये स्कीम तब खत्म हो जाएगी, तब कोलैप्स हो जाएगी जब कोई नया इन्वेस्टर इस स्कीम में पैसा नहीं लगाएगा। एवरीथिंग विल कम क्रैशिंग डाउन। सेम चीज क्रेडिट बुल्स में हुई। रातों रात कंपनी उठ गई, वेबसाइट्स खत्म कर दी गई, ऑफिसेस शट डाउन किए गए और जब इन्वेस्टर्स पैसा लेने गए उनको कुछ नहीं मिला। अगर आपने 2007 की फिर हेरा फेरी आपने मिस कर दिया, प्लीज जाके देखिए, वो एक बहुत ही आई ओपनर मूवी थी। उसी के बेस पे ये पूरा पॉन्जी स्कीम चलता है। अब जब ये कंपनीज बंद हो गई, इनके ऑफिसेस बंद हो गए, वेबसाइट्स डाउन हो गई, सेल्स पर्सन गायब हो गए, एनएसई को इनके इन्वेस्टर्स ने एक लेटर लिखा कि हमारे पैसे यहाँ पे डूब गए, प्लीज कुछ कीजिए। एनएसई ने जब पता लगाया तो कंपनी के ओनर के अकाउंट में 75 to 80 लाख रुपीस ही बचे थे, बाकी के पैसे वो ओवरसीज भेज चुके थे। और जब ये लेटर बाहर आया ऑन 9th of January 2024, कंपनी के डायरेक्टर्स, रीजनल हेड्स सभी दे फ्लेड द कंट्री फ्रॉम दुबई टू मोरक्को। बात ये है कि इन्वेस्टर्स को क्या उनका पैसा मिलेगा, नो आइडिया। सोचने वाली बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी एनएसई ने सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की कि ऐसी स्कीम में पैसा मत डालिए, ये स्कीम से बचिए, गारंटी स्कीम से बचिए। एनएसई ने एक्चुअली कोई एक्शन लिया नहीं, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। एनएसई ने सेबी को तक नहीं बताया ये चीज। अगर सेबी को टाइम पे बता दिया होता और बैंक्स को फ्रीज कर दिया जाता और पैसे लॉक कर दिए जाते ताकि और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिलता, बट ऐसा हुआ ऑफ कोर्स नहीं। ये एक गवर्नमेंट की एंड से, ये एनएसई के एंड से भी ये एक प्रॉब्लम हुई है। अब इसमें पिसा कौन? इन्वेस्टर्स, आप जैसे लोग। आप एक चीज समझ के चलिए, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी और बॉन्ड्स, ये 3 चीज को छोड़ के गारंटी रिटर्न्स कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको नहीं दे सकती। अगर इन 3 चीज के अलावा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी एंड बॉन्ड्स, अगर ये 3 चीजों को छोड़ के अगर चौथी चीज कुछ है जो कहते हैं कि हम शेयर्स में लगा देंगे, हम यहाँ लगा देंगे, हम वहां लगा देंगे, आपको गारंटी नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वेरी सिंपल, ना था, ना है, ना होगा। इक्विटी में आपको गारंटी पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। अगेन, बिफोर इन्वेस्टिंग डू नॉट चेक द कंपनीज रजिस्ट्रेशन नंबर। चेक कीजिए कि वो सेबी और एनएसई या बीएसई के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होने वाला। बता देगा हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ये, क्या कर लोगे आप उसका? आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए, आप उसका सीआईएस नंबर चेक कीजिए। सीआईएस का फुल फॉर्म होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अगर कोई कंपनी बोलते कि हमारी कंपनी के अकाउंट में आप पैसा डालिए फिर हम ट्रेड करेंगे, तो दे नीड
नीड टू हैव अ CIS नंबर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नंबर, एंड अ रजिस्ट्रेशन विद सेबी एंड NSE/BSE। ये अगर नहीं है, आप उस कंपनी में पैसा मत डालिए, आपके पैसे डूबने वाले हैं। और अगर आपने डाल दिया है तो प्लीज जल्दी निकाल दीजिए जब तक उस कंपनी के ओनर्स इस कंट्री में है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भागने वाले हैं। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको आके बोलता है हमारा एल्गो है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, इतना गारंटी रिटर्न्स मिल जाता है, बकवास है। अगर आपको फिर भी देखना है, आप ट्राई करके देख लीजिए। आपके दोस्त नहीं समझ रहे हैं, यू कैन नॉट हेल्प इट, बट सेव योरसेल्फ फर्स्ट, सेव योर मनी फर्स्ट। तो ऐसी स्कीम से बचिए, हायर रिटर्न्स की लालच से बचिए। बॉन्ड्स एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको फिक्स रिटर्न्स चाहिए। म्यूचुअल फंड्स पे डिपेंड रहिए अगर आपको इक्विटी का ज्यादा नॉलेज नहीं है। और अकाउंट में किसी के भी पैसा मत डालिए, भले ही वो कोई भी रिटर्न्स कितने भी दे दे। थैंक यू वेरी मच।